हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जय विजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के ऐसे प्रश्न जो ज़्यादातर आने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए इससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे आपके साथ। और साथ साथ में आपसे भी ये अनुरोध रहेगा कि आप भी अपने आप को चेक करते रहिए कि कितने प्रश्न आप सही गैस कर पाते हैं, ताकि भविष्य में आप उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, सीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो फ्रेंड्स, यहां हो जाएगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। सेकंड है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो यहां अंग्रेजी, रूसी, ग्रीक और स्पेनिश। तो फ्रेंड्स, यहां हो जाएगा ग्रीक भाषा से। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन और व्यवहार का अध्ययन। तो यहां हो जाएगा फ्रेंड्स आत्मा का अध्ययन करने वाला। फ्रेंड्स, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो ट्रिक के साथ बनाई है, जिसमें पूरा विश्वास है मुझे कि एक बार आपने देख ली तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कभी जिंदगी में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो एक बार जरूर आप देख लेना उसे। ग्रीस भाषा के शब्द साइकी का अर्थ है मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा। तो यहां हो जाएगा आत्मा, क्योंकि किसका? साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है साइंस या अध्ययन करने वाला। मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का, आदतों का। यहां फ्रेंड्स हो जाएगा आपका व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रिया से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, यहां हो जाएगा कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तीसरा, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। और चौथा है, इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विलियम जेम्स, B.F. स्किनर, गेट्स एंड बर्ट। फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा विलियम जेम्स। इन्होंने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, सीखने में प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? कोयलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा थॉर्नडाइक। इन्होंने कहा था प्रयत्न एवं भूल को करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सो जान। अब प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा 2 प्रकार की, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल वो होती है जब व्यक्ति अपने आप से, बच्चा जो है, प्रेरित होकर सोचता है कि मुझे इस बार 90% लाना है। और एक्सटर्नल वो होती है जहाँ पे गुरु कोई आपको सलाह देते हैं या समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, या फिर पिताजी कहते हैं कि अगर 90% से कम आ गए तो पीठ तोड़ दूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, तब हम बहुत प्रेरित होते हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल। यहाँ पर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एंड प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया अधिगम की एक प्रक्रिया है जिसके प्रतिपादक हैं कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा स्किनर। इन्होंने चूहे और कबूतरों पर अध्ययन किया था। अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के जनक हैं थॉर्नडाइक। बाकी ऑप्शन है कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो इसमें से हो जाएगा सही थॉर्नडाइक।
नेक्स्ट है अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किस शरीर शास्त्री ने किया। तो अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत जो है वो कोहलर, स्किनर, पावलोव एंड कोफा में से किसने किया है। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स पावलोव। नेक्स्ट है एसआर उद्दीपन अनुक्रिया किस सिद्धांत से संबंधित है या किसके सिद्धांत से। तो यहाँ स्किनर, पावलोव, फ्राइड, थॉर्नडाइक, यहाँ हो जाएगा थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी किसके अभाव में सीखना आसान नहीं होता। तो रुचि के, परामर्श के, अभिप्रेरणा के। तो फ्रेंड्स यहाँ होगा अभिप्रेरणा के अभाव में सीखना आसान नहीं हो सकता। तत्परता का प्रभाव का अभ्यास का नियम संबंधित है, अभी पीछे ऊपर बात कर ली है तो समझ गए होंगे। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक एंड ऑगबर्न। किसके द्वारा। थॉर्नडाइक के द्वारा। भारत की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये है इलाहाबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर, हैदराबाद। तो इसमें से कौन सा सही होगा। इलाहाबाद में। छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है प्रशंसा, डांट, दंड, इनमें से कोई नहीं। तो यहां हो जाएगा फ्रेंड्स प्रशंसा। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसके समर्थक हैं विलियम जेम्स, वुंट एंड जेम्स सल्ली। वॉटसन, अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। यहां हो जाएगा फ्रेंड्स प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। मनोविज्ञान दर्शन की सर्वप्रथम, मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम अलग करने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स, विलियम वुंट, थॉर्नडाइक, मैकडूगल। तो यहाँ जाता है फ्रेंड्स विलियम जेम्स को। मैंने ये भी ट्रिक्स के द्वारा उसमें बता दिया है, आप कभी नहीं भूलेंगे। किस अवस्था को सुनहरी अवस्था, गोल्डन एज कहा जाता है। किशोर अवस्था को, बाल्यावस्था को, पूर्व किशोर अवस्था को, शैशव अवस्था को। तो यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा आपका पूर्व किशोर अवस्था को। कहीं कहीं पे किशोर अवस्था भी मिलेगा, तो कहीं कहीं पे किशोर अवस्था के भी दो पार्ट हैं, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। तो यहाँ पर वैसे पूर्व किशोर अवस्था इसीलिए दिया गया है, बाकी कहीं कहीं पे आंसर पे अगर किशोर अवस्था ही हो केवल तो वो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। कॉल तथा ब्रुस के अनुसार जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है। किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोर अवस्था, शैशव अवस्था। तो यहाँ कहा जाता है फ्रेंड्स बाल्यावस्था को। किसने कहा है किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। स्किनर के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्टैनले हॉल के द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ कहा था स्टैनले हॉल ने, इसने बताया था कि जो किशोर अवस्था होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, संघर्ष, तनाव, तूफान से बच्चा जो है फेस करता है। नेक्स्ट है तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसका है। मैकडूगल का, वॉटसन का, पावलोव का एंड स्किनर का। तो फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा ये दावा है वॉटसन का। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ साथ अपना प्यार बनाते रहिए इसी तरह के। और हाँ, अगर कोई चीज़ आपके सजेशन की हो जिससे चैनल को और भी बेहतर बनाया जा सकता है तो आप जैसे विद्वान लोगों का मोस्ट वेलकम, स्वागत है। और आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाय बाय।